Hi guys, welcome back to my channel Inspiring Minds by Tanishka Marwani. So I hope आप बहुत बहुत अच्छे होंगे. So your summer vacations are finally here, जिसका बहुत इंतजार होता है कि स्टूडेंट्स को कि समर वेकेशन लगे एंड अपन उस समर वेकेशन को पढ़ाई में यूटिलाइज करें, अच्छे से पढ़े एंड अपने आप को और तैयार करें 10th बोर्ड्स के लिए. सो यस, यू आर राइट. आपको अपने समर वेकेशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए and it's a golden opportunity for you guys to grow, to relax and to recharge and also to think about your future कि आपको आगे करना क्या है. So yes, your summer vacations are finally here and today I'm here to tell you that how to utilize a summer vacation being a 10th grader. अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्या इस समर वेकेशन में अपन को पूरा सिलेबस कवर कर लेना चाहिए, और आई वुड से कि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ कवर कर लो, पूरा 10th पढ़ लो पूरे पूरे इस 1 to 2 months में. नो, डू नॉट डू दिस. यू कैन कवर मेन टॉपिक्स. आप मेन टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. बट पूरा सिलेबस इन 1 to 2 months के ड्यूरेशन में इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. So for that, you have to do something else in your life, something else in your summer vacation, so that you can make this summer vacation more fruitful and more enjoyable. So मैं आज आपके सामने आ सकी हूँ कि मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपको अपने समर वेकेशन को यूटिलाइज करना है एंड कैसे उसको और अच्छा बनाना है. So for that you have to do different things so that you can make yourself happy and you can make your life more easy. So अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको वो चीजें अपनी समर वेकेशन में करना है बीइंग अ 10th grader. So first is interest. See, अभी most of the students सिर्फ 10th पे फोकस कर रहे हैं because they are worried about their 10th boards. But especially 10th बोर्ड्स के बाद आपको प्रॉब्लम आती है इस चीज में कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इन फर्दर लेना है, या फिर आपको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब जुलाई आ जाएगा यू मस्ट बी हैविंग सो मच प्रेशर कि आप और चीजें डिसाइड नहीं कर पाओगे. सो समर वेकेशंस आर द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, योर इंटरेस्ट. आपको अपना इंटरेस्ट पता करने के लिए समर वेकेशन आर द बेस्ट टाइम. सो इस समर वेकेशन को यूटिलाइज करो कि आप अपने जितना भी इंटरेस्ट है, आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या आपको किसी स्पेसिफिक चीज में इंटरेस्ट है जो आपको अपने फ्यूचर की तरफ लेके जानी है और आपको फ्यूचर में कुछ करना है उसके लिए. सो यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट. सेकेंड इज दी हॉबीज. सी, हॉबीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ओवरऑल पूरे ईयर में इतना टाइम नहीं मिलेगा कोचिंग्स एंड स्कूल्स के बाद कि आप अपनी हॉबीज को ध्यान दे पाओ. सो इन समर वेकेशन जितना हो सके आप अपनी हॉबीज को भी कवर अप करो. अगर आपको डांसिंग अच्छा लगता है देन डू डांसिंग मोर, join dance classes, and if you like playing guitar then do join classes for guitar playing and anything like sports. If you like sports then you can go for sports too. अगर आपको स्पोर्ट्स भी अच्छा लगता है कि yes I want to play basketball or cricket or something like that, तो आप वो भी कर सकते हो because this is the only time, this is a golden opportunity for you guys to grow and to develop something new in your life. And one more thing is the trips. Go for more with your family to trips. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इग्नोर कर देते हैं कि समर वेकेशन में सिर्फ पढ़ना है, सो ट्रिप्स के लिए नहीं जाना चाहिए. यू कैन गो फॉर ट्रिप्स बट यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग दैट कि आपकी बस कोचिंग की हॉलीडेज होनी चाहिए और आई वुड से कि कुछ ब्रेक होना चाहिए इन बिटवीन, कि आपकी कोचिंग क्लासेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रिप्स के लिए जाओ तो आपको स्टडीज में कोई लॉस नहीं होना चाहिए. एंड डू नॉट प्लान ट्रिप्स फॉर मोर देन 7 days. If you are planning trip for yourself with your family then go for 7 days but not more than 7 days, and then after 7 days utilize more and more time to your studies. ठीक है, the trips are also important and that are also best part you can do in your summer vacation. And one more thing is that कि keep yourself healthy. अच्छी डाइट लीजिए एंड डू मोर एंड मोर एक्सरसाइज, कीप योर सेल्फ फिट, क्योंकि अभी यही टाइम है कि आप अपनी हेल्थ को
अपनी डाइट को, एंड अच्छे से जितना हो सके आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, बिकॉज आफ्टर यू गो जुलाई, आफ्टर इट कम्स टू जुलाई, आपको बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा एंड देन यू डोंट नो हाउ टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो. सो फॉर दैट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड फ्रॉम नाउ, ठीक है. एंड जितना हो सके चीजों को बैलेंस करना सीखो, क्योंकि अगर आप अपनी चीजों को बैलेंस करना सीख रहे हो, टाइम को मैनेज करना सीख रहे हो, सो दैट इज अ रियली वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये चीज आपको सिर्फ 10 बोर्ड्स में ही नहीं, अपने पूरे फ्यूचर के लाइफ टाइम, पूरा फ्यूचर, पूरे लाइफ टाइम आपको यूज आएगी. सो आप अपने समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बट एक टाइम मैनेजमेंट के साथ टाइम बनाइए, शेड्यूल बनाइए कि इस टाइम मुझे इतना करना है, इस टाइम मुझे इतना पढ़ना है, इस टाइम मुझे कोचिंग को देना है और इस टाइम मुझे खुद को देना है. सो दिस इज द ओनली पार्ट यू हैव टू डू in your summer vacation so that you can make your summer vacations more fruitful. So that's all for this video. And अगर आपको ऐसी और मजेदार वीडियोस चाहिए जो कि आपको इंस्पायर करे एंड आपको पूरे ईयर 10 ग्रेड्स के लिए आपको गाइड करे, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब एंड जितना हो सके उतने लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर कीजिए, सो दैट वी कैन मेक दिस 10th क्लास जर्नी मोर easy and more interesting. So that's all from my side. Bye.